Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are doing well. Today's topic is not just a topic, it's a bad reality of our society. Gazes. नजरें. नजरें हर तरह की होती हैं, लेकिन सबसे बेकार नजर है बेहयाई वाली नजर, बेगैरती वाली नजर. और ये नजरें हर जगह हमारा ताक़ुब करती हैं. अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? Tell the believing men and women to lower their gaze and protect their chastity. लेकिन हम बिल्कुल उसका उल्टा करते हैं. नजरें झुकाना तो बहुत दूर की बात है. अगर हमारी नजरें किसी पर उठ जाएं तो हम झुकाते ही नहीं बल्कि ताड़ते हैं. इन नजरों को खराब करते हैं, अपने जहन को खराब करते हैं. किसी के सामने से कोई शख्स गुजर रहा है तो हम उसका पीछा तब तक करते हैं जब तक हमारी नजरों से वो दूर ना चला जाए, वो गायब ना हो जाए. क्या ये बात ठीक है? ये वीडियो तो वैसे हम सब के लिए है, सिस्टर्स के लिए भी एंड ब्रदर्स के लिए भी, लेकिन दिस इज स्पेशली फॉर माई ब्रदर्स. मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या देखते हैं क्या नहीं देखते. एक औरत जो फुल्ली कवर है उसे भी उन्हीं नजरों से देखा जाता है, और एक औरत जो अनकवर्ड है उसे भी उसी नजरों से देखा जाता है. तो क्या ये कपड़ों की बात है? पहले मुझे लगता था कि शायद ये कपड़ों की बात है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चीजें इतनी ज्यादा आगे पहुंच गई हैं कि अब कपड़े और एज इन दोनों का हम कुछ नहीं कह सकते. एक 5 साल की बच्ची से लेकर एक 50 साल की बूढ़ी औरत तक को भी उन्हीं नजरों से देखा जाता है. एक अनकवर्ड वुमेन से लेकर एक कवर्ड वुमेन तक को भी उन्हीं नजरों से देखा जाता है. तो अब हम क्या करें? अपने आप को कहाँ लेकर जाएं, कहाँ तक छुपाएं? पता है आपको, जब एक लड़की बाहर निकलती है ना और उसके सामने कुछ मर्द खड़े होते हैं, फिर उनकी नजरें वो इस तरह की होती हैं कि वो अपने दुपट्टे को, अपने आप को संभालने लगती है सॉरी अपने आप को संभालने लगती है, अपने आप को ठीक करने लगती है. ऐसा क्या है इस मुआशरे में? क्या मर्द ऐसे ही होने चाहिए? मेरे ख्याल से तो मर्द कव्वाम है, प्रोटेक्टर हैं, इज्जत देने वाले हैं. फिर ये कौन से मर्द हैं? और मैं इन्हें मर्द नहीं कहती, ये सो कॉल्ड बॉयज हैं जो ये सब हरकतें करते हैं. आई डोंट नो व्हाई, बट अगर कोई पर्दा करके लड़की निकल रही है तो उन मर्दों को, मतलब उन लड़कों को क्या पड़ी है किसी को माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह कहने की? अपने घर में भी आप कहते हैं कभी अपनी बहनों को या अपनी माँ को? नहीं. लेकिन बाहर चलती हुई लड़कियों को क्या दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत रिलीजियस हैं? ऐसा कुछ नहीं है. लिटरली वी सी दैट men like, oh my god, what a disgusting man. This is the reality. And जब एक लड़की बाहर निकलती है ना, वो कॉन्फिडेंट के साथ चल रही होती है, लेकिन जब वो नजर उसे देख ले, वो नजरें, वो बेहयाई वाली नजर, और उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा लो हो जाता है, उसे लगता है शायद उसी की गलती है, शायद उसने कपड़े सही से नहीं पहने, शायद उसकी चाल में कोई प्रॉब्लम है. ये सब वसवसे हमें आने लगते हैं. मैं आप सबको नहीं कह रही, आई नो इसमें से बहुत से मर्द ऐसे होंगे जो बहुत बाहया हैं, जो हया को पसंद करते हैं, जो लोगों की इज्जत करते हैं, जो लड़कियों की इज्जत करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हैं जो बहुत ज्यादा बेकार हैं, और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा हैं. कुछ तो वो हैं जो बाहया हैं, जो जानते हैं कि हमें अल्लाह ताला को देखना है, हम अपनी नजरें क्यों खराब करें? अल्लाह ने हमें महरम के तौर पर हमारी बीवी दी है देखने के लिए, फिर हम दूसरी औरतों को क्यों देखें? इसी तरह कुछ गर्ल्स भी, हरासमेंट सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होती, लड़कों के साथ भी होती है. और हमें ये देखना चाहिए कि माशरे में कुछ लड़कियां भी हैं जो बेहया हैं, जो नजरों को अपने पाक नहीं रख पाती. आई डोंट नो क्यों, लेकिन हमें नजरों को पाक रखना चाहिए. वो लोग नजरों को पाक नहीं रख पाती. कोई भी लड़का उनके सामने से गुजरे, कोई भी गुजरे, वो नजर उठाकर देख लेती हैं. याद रखें, हमें अल्लाह ताला से मिलना है, हमें अपने रब को देखना है. प्लीज अपनी नजरों की हिफाजत करें. ये बहुत बहुत गलत चीज है. एक नजर माफ है, लेकिन दूसरी नजर गुनाह है. और ये एक नजर माफ है का कॉन्सेप्ट भी हमने गलत दे रखा है कि कोई सामने से गुजरता है तो हम सोचते हैं चलो एक नजर तो माफ है, देख लूं. नहीं, इंटेंशनली किसी को देखना तो गुनाह है, भले ही वो पहली नजर हो या आधी नजर हो. इंटेंशनली अगर आपने किसी को देखा तो वो गुनाह के दायरे में आता है. हाँ, अगर आपकी नजर किसी की तरफ गलती से उठ जाए तो उसके बाद नजर झुका लेना, ये इंटेंशनली नहीं था ना, तो इसलिए इस पे माफी है. लेकिन दूसरी नजर देखना ये गुनाह है. हम इस बात को क्यों नहीं समझते? और एक माशरे में, एक मुस्लिम माशरे में मुझे नहीं समझ आता क्यों अल्लाह ने मर्द को इतना बेहतरीन बनाया, उसे इतनी ज्यादा इज्जत बख्शी, उसे कव्वाम बनाया, उसे प्रोटेक्टर बनाया, लेकिन फिर भी वो अपने मेयार से बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है. ऐसा क्यों है? और मुझे बुरा तब लगता है कि जब मेरे खुद के मुसलमान भाइयों को मैं देखती हूँ वो इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं. वो लड़कियों को घूर रहे होते हैं, मार्केट में
उस सब लड़कियों को घूर रहे होते हैं. And I don't know why, but this is very bad. It's disgusting. I hope you all understand this कि हमारी नजरें, हया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इस जहान में नहीं, उस जहान के लिए. आप जानते हैं जब हमारी नज़र किसी पर पड़ती है और हम वो नज़र झुका लें तो अल्लाह ताला हमसे खुश होते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी इताअत की. लेकिन हम तो सब कुछ उसका उल्टा करते हैं. ये सब हमें ज़ेबा नहीं देता. हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके उम्मती हैं. हमें ये समझना चाहिए कि आज वो हमारे साथ होते तो हम ये हरकतें करते. अगर वो महफिल में हमारे साथ बैठे होते तो क्या हमारी नजरें किसी को गलत तरीके से देखती? नहीं ना. फिर हमें समझना चाहिए कि अल्लाह ताला तो हमें हर वक्त देख रहे होते हैं. अल्लाह ताला हमारे साथ हर वक्त होते हैं. जब हम किसी को गलत नजर से देखते हैं तो अल्लाह हमारे साथ होते हैं और वो हमें देख रहे होते हैं. मेरे बंदा, ये क्या है? मैंने तुझे ऐसा तो नहीं बनाया, मैंने तुझे इतना कमजोर तो नहीं बनाया कि तू अपने नफ्स की परस्तिश करने लगे. अल्लाह ने हमें ऐसा नहीं बनाया. हम मुसलमान हैं और हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं. हमें चीज समझनी चाहिए. अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन से बेहतरीन मखलूक बनाया, फिर भी हम इस तरह की हरकतें करते हैं. अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो. अगर हम बेहतरीन उम्मत हैं तो वो उम्मतें क्या करती होंगी जिन्हें अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया. क्या हम बेहतरीन उम्मत वाकई हैं? हम अपनी नफ्स को तो छोड़ते नहीं, हम अपने नफ्स की परस्तिश करते हैं, हम उससे तो बाज नहीं आ रहे. तो क्या हम बेहतरीन उम्मत हैं? हमें बेहतरीन उम्मत कहा गया है तो हमें वो बनकर दिखाना है. अपने रब की इताअत करनी है. हमें अपने अल्लाह से मिलना है. हमारी हर एक गलत नजर जो हमने कभी किसी पर उठाई, अल्लाह ताला ने उसे लिख रखा है. रोज़े क़यामत अगर अल्लाह ताला ने हमसे पूछ लिया कि ये नजर तुमने क्यों उठाई थी, उस शख्स को तुमने इस नजर से, गलत नजर से क्यों देखा था, तो हम क्या कहेंगे कि अल्लाह, मेरा दिल करा था, मेरे नफ्स ने कहा था. क्या तुम इतने कमजोर हो कि अपने नफ्स की बात मान ली और अल्लाह ताला को भूल गए? जब हम कोई गुनाह करते हैं ना तो हमारा ईमान उस वक्त के लिए हमसे ले लिया जाता है. इसलिए हमें समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं. लेकिन जब हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ हैं, वो हमें देख रहे हैं, हमारी हर चीज लिखी जा रही है, तो हम कभी भी इन कामों को नहीं करेंगे. एंड आई नो यू ऑल आर वेरी गुड. बस हमें चाहिए कि हम अपनी नजरों की हिफाजत करें, अपने दिल को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि नजरों से ही दिल का रास्ता जाता है. अगर हमारी नजर गलत चीजों पर उठेंगी, हम गलत चीजों को देखेंगे या हम किसी लड़के या लड़की की तरफ गलत नजर से देखेंगे तो हमारा दिल सियाह होता चला जाएगा और हम ईमान से खाली हो जाएगा. तो हमें चाहिए कि हम अपनी नजरों की हिफाजत करें. May Allah forgive all of us for our sins and make us a strong Muslim, जो कि अल्लाह ताला को पसंद है. अल्लाह ताला कहता है ना, मुझे ताकतवर मोमिन पसंद है. ताकतवर हर लिहाज से, पावर में, ईमान में, दीन में, फाइनेंशियली, हर तरह से अल्लाह ताला को ताकतवर मोमिन पसंद है और हमें वही बनना चाहिए. जज़ाकल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लाह हाफ़िज़.